टू दैट वो लोग उम्मीद करते हैं कि मैं फिर उस समय फोन करूं, तो बहुत बर्डन पड़ जाता है और कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो रजनी जी आप अपना प्रार्थना शुरू करिए। आशीष जी आ गए, हाँ आप प्रार्थना शुरू कीजिए। आज भोलेनाथ की प्रार्थना। हाँ हाँ जरूर जरूर। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दया निधि दानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशाप तम दया महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वर। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शिवा सिंह जी भी आ गए, प्रतीक्षा आ गई और डॉक्टर स्नेह प्रभा जी भी आ गई, शिवा जी भी आ गए। अच्छा तो आशीष आ गए, तो बहुत सारे लोग आ गए। अब हम जोशी जी से कहेंगे कि स्वामी कृष्णानंद जी का स्वागत करते हुए उनको बोलने के लिए अनुरोध करें। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अमिताभ जी, आप कह रहे थे कि ये जो लोगों को और बढ़ाना है, तो इसके लिए आशीष और ये विनय जी दोनों बहुत ही सिंसियर हैं। इनसे कुछ विचार विमर्श किया जाए कि किस प्रकार से, जैसे आपके ऊपर हैवी बर्डन है कि अभी ये अगर ये आ जाते आज अपने जो अपने क्या नाम है इनका, जो अब मैं उससे पढ़े हैं ना अपने गणेश प्रसाद जी, वो भी नहीं आए आज। और जो ये झा साहब भी नहीं आए ना। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से पुनः रिमाइंडर कराया जाए, तो इसमें शायद इन लोगों का योगदान लें हम लोग, है ना। बहुत अच्छा। हमारे जितने भी सभी उपस्थित श्रद्धालुगण और सभी साथियों, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का अवसर है कि हमारे बीच में पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी आज उपस्थित है। उनका आगमन हमारे जीवन में अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा
ज्ञान और सकारात्मक प्रेरणा देता है। और स्वामी जी ने जो विगत 18 अध्यायों का जो एक-एक करके हमको ज्ञानवर्धन किया, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ उन्नति के शिखर पे हमको ले जाता है। और ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में आज पुनः उपस्थित हैं। और स्वामी जी ने हमेशा मानवता, सेवा और प्रेम, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। आप बहुत ही यंग हैं और संस्कृत पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे और इन भाषाओं को तो मैंने सुना है, बहुत ही आपका जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, बहुत उच्च कोटि का है। आपके विचार, आपका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। इसके लिए हम सभी आपसे बहुत लाभान्वित होते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम भी अपना कम्युनिकेशन उन्नत करें। आप बहुत ही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। आपके प्रवचनों से मन को अपार शांति मिलती है और जीवन में सही मार्ग प्रशस्त होता है। जो हमारे सबसे यंग साथी हैं, जैसे विनय जी हैं, आशीष जी हैं, ये भी आपसे बहुत ही प्रेरणा लेते हैं और कह रहे थे कि सर कोई ऐसा अवसर तलाश करिए कि स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से संभल में जाके मुलाकात हो। तो हम इसको अपना सौभाग्य ही मानते हैं कि आपका सानिध्य हमें मिलता है। मैं सभी उपस्थित जनों से पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और आज हम सभी के को ग्रुप। स्पीकर अरुण कुमार जी भी हैं, उनका भी स्वागत कर हाँ, अरुण दीजिए। कुमार जी भी बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों का ही आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे, हमारे ग्रुप पे रहे और ये इसी प्रकार हमें मार्गदर्शन करते रहें। और आज सबसे बढ़िया कि डीजे शर्मा साहब भी आज हमारे ग्रुप में हैं। हाँ, डीजे शर्मा साहब, ए के शर्मा साहब, तो ये स्नेह प्रभा मैडम, तो कई लोग हैं। अब इस तरह से जो अरुण कुमार जी दुबे साहब को हमने सुना और आपके साथ ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीपा जयपुर में एमओटी कोर्स में आपने प्रतिभाग किया था। आपकी भी प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की है। ज्ञान ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति आज हम दोनों व्यक्ति स्वामी कृष्णानंद जी और अरुण कुमार दुबे साहब ऐसे हैं जिनके कथन में और उनके कर्मों में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो कम्युनिकेशन होता है, जो भाषण होता है, वो बहुत ही प्रभावी होता है, क्योंकि जब हम किसी बात को दूसरे से कहते हैं तो उसको स्वयं भी यदि हम अपने स्तर से अनुपालन करें तो वो और भी सक्रिय हो जाता है। तो पुनः मैं दोनों महान व्यक्ति श्री अरुण कुमार दुबे, स्वामी कृष्णानंद जी का स्वागत करता हूं और स्वामी कृष्णानंद जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का कष्ट करें। स्वामी कृष्णानंद झा साहब। हाँ, स्वामी जी अब आप शुरू कर दो। अविनाश प्रकाश जी कलकत्ता से स्वागत है आपका। हाँ, कृष्णानंद जी। उमेश जी को धन्यवाद। सभी सत्र में जुड़े हुए सभी शुद्धि श्रोताओं और कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को जय श्री कृष्ण। आज का सत्र हम शुरू करेंगे भगवान के स्मरण के साथ। सबसे निवेदन है कि सब अपने अपने आंखों को बंद कर लें, भगवान कृष्ण को स्मरण करें और मेरे साथ इस भजन को दोहराएं भी और साथ में इस शब्द पर, इस भजन के शब्दों पर अपना चिंतन मंथन भी करें। उसके बाद हम जो अपनी चर्चा है वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में 10वें अध्याय में ये बताया है, यज्ञ नाम जप्य गस्मी। तो भगवान का जब भी सत्संग हो तो उसमें भगवान का जप या भजन जरूर होना चाहिए। तो भजन के साथ इस सत्र का आरंभ करते हैं, फिर अपने विचार को रखेंगे। सभी अपने माइक को म्यूट कर लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में सब फिर समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, फिर से वही अब बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में। हर डाल बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भजन हमने किया, भगवान को याद किया। और इस भजन के शब्दों से यह चीज तो पता चली कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक परमपिता परमेश्वर ही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं जो इस पृथ्वी पर आते हैं उस ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर, और उस ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आते हैं तो सिर्फ ईश्वर का कार्य करने ही आते हैं। पर इस मायावी दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसकर जब हम स्वयं के अंदर अहम भाव में आ जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, और मैं जैसा भाव आ जाता है तो ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, ईश्वर का बोध हमसे दूर हो जाता है। और इस मैं के भाव में ही मनमाना आचरण करते करते अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं।
तो हमारे शास्त्र, चाहे वो भगवत गीता है या रामायण, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है, ये हमें हमारी बुद्धि को विवेक प्रदान करते हैं। इनका अध्ययन करने से हमारी बुद्धि में विवेक आता है कि हम सिर्फ मैं नहीं, एक शरीर नहीं, बल्कि हम उस ईश्वर के, उस परम पिता परमेश्वर के, उस परमात्मा के एक अंश हैं जो इस पृथ्वी पर उसी का कार्य करने के लिए आए हैं। तो परमात्मा का कार्य यही है कि उसने जो ये सृष्टि रची हुई है, वो जो सृष्टि उसने रची हुई है, उस सृष्टि की सेवा करना, उस सृष्टि को संरक्षित रखना, उस सृष्टि को आने वाले संतति के लिए सुरक्षित रखना, यही कार्य तो हम करने आए हैं। बस कहाँ भूल जाते हैं इस कार्य को, सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसी जाल में फंसकर हम इस कार्य को भूल जाते हैं। फिर व्यक्ति का जो दृष्टि है वो मैं और मेरे परिवार तक ही सीमित रह जाती है। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, उसका फल सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को ही मिले। तो जीवन में जितना भी हम अर्जन करते हैं, जितना भी हम कार्य करते हैं, उस सब का मूल जो उद्देश्य होता है, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र से और परमात्मा को जब हम समझते हैं तो परमात्मा हमारे चक्षुओं को खोलते हैं कि तुम्हारे जो कर्तव्य है वो सिर्फ तुम्हारे तक या तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान दृष्टि और भारतीय जीवन दृष्टि कभी ये बात कहती ही नहीं है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हुआ है। अगर ऐसा है तो वेद शास्त्रों में ये श्लोक विदित है कि अयं निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसम, कि जो मेरा या तेरा का जैसा भाव रखते हैं वो तो नीच बुद्धि के होते हैं। उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम, हमारे भारतीय जीवन दृष्टि का जो दृष्टिकोण है वो तो हमें ये बताता है कि हम तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार बनाते हैं, हम तो पूरे विश्व को ही परिवार मानकर उसके लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए जीवन यापन के लिए खर्च समय व्यतीत करता है, जिस प्रकार एक पति अपने पत्नी के लिए कार्य करता है, इसी प्रकार से ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश और ये विश्व, ये भी हमारा एक परिवार है। तो हमें जिस प्रकार का भाव हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए अपने लिए जुड़ा होता है, वैसा ही भाव हमारा दूसरों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ज्ञान हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। तो भारत का जो ज्ञान और भारत की जो दृष्टि है वो सर्वव्यापी है। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य ये रहा कि अन्य विचारधाराओं ने यहाँ पर आकर अपनी स्थापना करी और अपने विचारों को यहाँ के विचारों में समावेशित किया और व्यक्ति की सोच को संकीर्ण बना दिया। कहते हैं कि 1947 में हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करी, तो स्वतंत्रता तो मिल गई, वो तो शारीरिक रूप से इस देश से अपने देश चले गए और हम प्रति वर्ष 15 अगस्त को आजादी का पर्व या फिर हम स्वतंत्रता का पर्व मनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पे छोड़ दिया। आज जितनी भी बड़ी बड़ी संगठनें बनी हुई हैं, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो FCSI हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, वो सारे के सारे कनेक्टेड है बाहर के देशों से। बाहर के देशों का कंट्रोल आज भी हमारे अपने देश के ऊपर है। शिक्षा में भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, चाहे फिर हम किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए हमें बाहर के देशों से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि हम शिक्षा भी हमारा नियंत्रित है, बाहर के कंट्रोल में है। तो हमारा जो भारतीय शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा न रहकर अभारतीय शिक्षा हो गया। तो जब से भारतीय शिक्षा अभारतीय हुई
तब से ही हमारे यहाँ के लोगों की सोच जो है वो संकीर्ण होती चली गई। अच्छा, पाश्चात्य शिक्षा हमें क्या सिखाती है? पाश्चात्य शिक्षा हमें ये सिखाती है कि पूरी जो सृष्टि है वो हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए है। हम सृष्टि का उपभोग करेंगे, लेकिन सृष्टि को हम कुछ देंगे नहीं। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा जो है वो ये कहती है कि सृष्टि हमारे लिए है, और भारतीय ज्ञान दृष्टि जो कि पुरानी परंपरा रही वो क्या कहती है? वो कहती है कि हम सृष्टि के लिए, सेवा के लिए हैं। तो ये विचारों में जो स्पष्टता है, भारतीय ज्ञान परंपरा की स्पष्टता है कि हम पूरा विश्व के लिए हम हैं, हम सेवा करने के लिए हैं पूरे विश्व की। और पाश्चात्य शिक्षा ये कहती है कि पूरा विश्व हमारे लिए है, यानी हम उसके उपभोग के लिए हैं, हम उसका उपभोग करेंगे। हम पेड़ तो खाएंगे, पेड़ से उपयोग करेंगे, पेड़ का उपयोग करेंगे, उससे संबंधित सभी सामग्रियों का उपयोग करेंगे, लेकिन पेड़ को लगाने के लिए हमारे अंदर विचार नहीं। तो ऐसा जो विचार आया हमारे समाज के अंदर, इसने भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जीर्ण शीर्ण और इसको ध्वस्त कर दिया। और यही कारण है कि आज भी देश का युवा उसी शिक्षा में अपने आप को शिक्षित कर रहा है, डिग्रियां प्राप्त कर रहा है, कुशलता प्राप्त कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज छूट जाती है। वो छूटती है नैतिकता, वो छूटता है उसका संस्कार जो शास्त्रों के अनुसार दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय जीवन दृष्टि के बारे में। आज का जो पहला विषय है वो है भारतीय जीवन दृष्टि। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु भी रहेंगे जो आपको आज थोड़ा सा आपकी सोच को थोड़ा सा व्यापक करेगा और ये समझ पैदा करेगा कि भारत क्या है, भारत का दृष्टिकोण कैसा है। तो आज हम भारत को जानेंगे। 3 सूत्र में दे रहा हूं। यदि हम भारत में जन्मे हैं, भारत की मिट्टी में हमने अपने जीवन को व्यतीत किया है, तो हमारा नियत कर्तव्य कर्म है भारत को जानो, भारत को मानो और भारतीय बनो। ये 3 सूत्र मैं दे रहा हूं। भारत को जानो, भारत को मानो और भारतीय बनो। अब इन 3 सूत्रों में से हमने कितना भारत को जाना है, कितना हमने अपने आप को भारतीय बनाने का प्रयास किया है और कितना हम भारत को समझ पाए हैं, ये मूल्यांकन का विषय है। तो आज हम थोड़ा सा भारत को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, उस देश, जिस देश में हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, उस देश की सुरक्षा, उस देश का गौरव बढ़ाने का कार्य भी हमारे हाथ में है। और वो गौरव बढ़ाने का कार्य भी हमें ही करना है। उसका आधार है गीता का कर्म योग साधना। कर्म योग साधना का रिजल्ट है भारत का गौरव और भारत का सम्मान। और भारत जो है पूरे विश्व को दिशा दिखाने के उसमें अग्रसर होगा, जब भारत के लोग इन 3 सूत्रों पर काम करेंगे। भारत को जानेंगे, भारत को मानेंगे और भारतीय बनेंगे। भारतीय बनने से ही हमारे समाज की 100% की समस्या दूर हो जाती है। भाई, आज समाज में जातिगत विचारधाराएं हैं, समाज में लिंग भेद भी है, समाज में स्त्री पुरुष में असमानताएं को लेकर भी बातें चलती रहती हैं। इतने विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं, मानव अधिकार के संगठन बनाए गए हैं, हर प्रकार के संगठन जो है विभिन्न बातें करके भारत को एक करने की बात करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र तो सिंपल सी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय बन जाओ। भारतीय बनते ही एकात्मक भाव आपके अंदर स्वतः ही आ जाएगा। भाई, अगर आप समझेंगे कि अमिताभ जी भी भारतीय हैं और आप समझेंगे कि डीजे जी भी भारतीय हैं, यशपाल जी भी भारतीय हैं और डॉक्टर स्नेह प्रभा भी भारतीय हैं, तो एक आत्म भाव तो यहीं से उत्पन्न हो गया। भारतीय बनने से ही स्वदेश की 100% समस्या का समाधान हो गया। एक आत्म भाव आते ही समाज में एकता, समानता और बंधुत्व की भावना जो है, जिसका हम प्रतिज्ञा, जिसका हम संकल्प लेते हैं संविधान के नागरिक कर्तव्यों के उस सूची में, कि हम भारत में एकता, समानता और प्रभुत्व, बंधुत्व
के भावना को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जब हम इस संकल्प को लेते हैं तो करेंगे कैसे? ये करेंगे इस विचार के अनुसार। जैसे ही हम भारतीयता भाव को अपने अंदर लाएंगे तो हमारे अंदर एक एकात्म भाव अपने आप ही जन्म लेने लगेगा। लेकिन जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हम अपनी दृष्टि को वही सूक्ष्म दृष्टि तक लेकर चलेंगे। गीता उस सूक्ष्म दृष्टि से बाहर निकालकर व्यक्ति को विश्व से जोड़ती है। गीता कहती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास 2 प्रकार से होता है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य भी वही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है सर्वांगीण विकास, यानी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, और इसका दूसरा आयाम है व्यक्ति का परमेष्टिगत विकास। सर्वांगीण विकास तो आज के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका समावेश है, शिक्षा का उद्देश्य तो है, और यूएनओ भी इस बात को कहता है कि हाँ, हम जब भी किसी को शिक्षा देते हैं तो शिक्षा का हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करें और उसमें उसका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर दें। अब टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? उसका मानसिक, उसका बौद्धिक, उसका शारीरिक, उसका सामाजिक, उसका आध्यात्मिक विकास, ये आ जाते हैं आपके सर्वांगीण विकास के आयाम है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यक्ति के परमेष्टिगत विकास की, वो पक्ष जो है वो अभी के शिक्षा क्रम से हटा हुआ है। परमेष्टिगत विकास का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति का विकास, उसके परिवार का विकास, उसके समाज का विकास, उसके गांव शहर का विकास, उसके जिला का विकास, उसके राज्य का विकास, उसके देश का विकास, उसके विश्व का विकास। तो व्यक्ति से विश्व तक का जो कनेक्शन है वो परमेष्टिगत विकास के अंतर्गत आता है। अब ये सोच हमें व्यक्ति के अंदर देनी है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल सर्वांगीण विकास नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य का दूसरा आयाम ये भी है, बाह्यकरण में व्यक्ति के अंदर उसके परमेष्टिगत विकास भी करना। अब ये परमेष्टिगत विकास होते ही व्यक्ति कभी ये सोचेगा ही नहीं कि उसका संबंध जो है सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित है। परिवार की समस्याओं को, परिवार को मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के बाद उसकी दृष्टि का अगला उद्देश्य ये रहेगा कि मैं समाज को भी देखूं, समाज को भी सुव्यवस्थित करूं, समाज में भी अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करूं, समाज में भी मेरे अपने लोग हैं उनको मैं सदकर्मों के प्रति प्रेरित करूं, और समाज में भी मैं लोगों के प्रति सेवा भाव रखूं। ऐसा समाज में कर लिया तो समाज के बाद आपकी दृष्टि फिर समाज से बाहर निकलती है, और इस प्रकार से आप प्रदेश, देश और विश्व के लिए बढ़ते हो। तो व्यक्ति का परमात्मा से मिलन का जो साधन है और जो रास्ता है, जो रोड मैप है, वो यही है। आप अपना आत्मिक विकास करें, यानी कि आप अपना जो विकास है वो सर्वांगीण विकास के माध्यम से आत्मिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करें। उसके साथ साथ आप व्यक्तिगत से परमेष्टिगत तक का विकास करें। परमेष्टिगत का और व्यक्ति से परमेष्टिगत का विकास जो होता है, उसका एकमात्र जो साधन है, जो रूट है, जो मतलब विधि है, वो है कर्म योग साधना। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म योग ही धर्म है, और उस कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी अपेक्षा के हमें अपने जीवन को समाज, राष्ट्र और देश के लिए समर्पित कर देना है, सेवा भावी बन जाना है। हमें क्या मिल रहा है, यानी कि इस भाव को जैसे ही हम लाते हैं तो हमें ये 2 श्लोक और भी विचार करने होंगे कि दूसरे अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक। 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् युधिष्ठ योग कर्मसु कौशलम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् युजस्व योग कर्मसु कौशलम। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें तो सिर्फ कर्म का आरंभ करना है। कर्म में हमें सफलता मिले या असफलता मिले, अगर सफलता मिली तो हम परमात्मा से मिलन को प्राप्त करेंगे, और असफलता मिली तो हमें सीख प्राप्त होगी। हमें घबराना नहीं है। युद्धाय कृत निश्चय,
हमें युद्ध इस जो जीवन मिला है और जीवन में जो कर्मयोग करने का जो साधन भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उसको एक युद्ध के कर्म की तरह मानते हुए हमें इस युद्ध कर्म को करने का संकल्प लेना चाहिए। अगर इस युद्ध को हम करेंगे तो ज्यादा से इसमें दो ही रिजल्ट होंगे, या जीत गए तो हमारा सम्मान होगा, विजयी हुए तो हमारा सम्मान होगा, हमें आत्मसंतुष्टि होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर हार गए तो हमें कम से कम सीख मिलेगी कि हमसे गलतियां कहाँ हुई, फिर हमें पुनः उस कार्य को करने के लिए पुनः जन्म लेकर फिर उसी कार्य को करना होगा। क्योंकि आज मैं आपको ये निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जितने भी लोग इस गीता के सत्र में जुड़े हुए हैं और जो इस बातों को श्रवण कर रहे हैं, उनका अगला पिछला जन्म भी यही रहा था कि वो इन्हीं बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे और इन्हीं आचरणों को आचरण में लेकर कार्य भी कर रहे थे। इसलिए इस जन्म में भी वो इन्हीं सारे परिवेशों में अपने आप को ढाले हुए हैं और उनका अगला जन्म भी आप निश्चिंत रहें अपने अगले जन्म के बारे में। आपका अगला जन्म भी इसी रूप में होगा। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि जो वर्तमान जीवन में जिस भाव में भावित रहता है, उसका अगला जन्म भी उसी भाव में आता है। यानी कि जब व्यक्ति का जन्म, जब दूसरा जन्म होता है, तो व्यक्ति अपने पिछले जन्म के जब शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा उसके गुण और कर्म को साथ ले जाकर अगले जन्म में दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। तो जो आपके गुण कर्म पिछले कर्म जन्म में रहे हैं, वही गुण और कर्म इस जन्म में रहे हैं और उसी गुण और कर्म में थोड़ा सा विकास हुआ है और जितना विकास यहाँ पे हुआ है और अगला जन्म भी हमें उसी परिवेश में होने वाला है। तो इस बात के लिए तो मैं भी बहुत निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि मैं आज गीता पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगले जन्म में मैं गीता पढ़ाता हुआ ही मिलूंगा और आप सबसे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता हो चुका है। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे किसी न किसी रूप में और उसके अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे किसी न किसी रूप में। तो हमारा जो आत्मीय मिलाप हो चुका है, वो आत्मीय मिलाप जो है इस जन्म का नहीं है, वो कई जन्मों से चल रहा है। इस जन्म में भी आया और अगले जन्म में भी रहेगा। यही शाश्वत सत्य है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि स्वामी कृष्णानंद और अमिताभ जी और डॉक्टर स्नेह प्रभा और आशीष जी और अविनाश जी अभी मिल रहे हैं, तो अभी आप लोग मुझे जान पा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि मेरा आपका जन्म का रिश्ता है, जो इस जन्म में भी मिल रहा है और अगले जन्म में भी हम किसी न किसी रूप में मिलेंगे। ये सत्य है। पर सत्य बात ये भी है कि हमें अपने आप को इस धर्म पथ पर चलने का, इस अभी जो हमें विवेक प्राप्त है, जो हमें अभी बुद्धि प्राप्त है, उस बुद्धि के प्रयोग करते हुए हमें जो ये जीवन अभी बचा जीवन है हमारा, उस जीवन में हम इस विवेक के आधार पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी कुछ हम कर्म योग का आचरण करके सेवा दे सके, उसको हम व्यापक रूप में देने का विचार कर सकते हैं। इसका विचार हमें करना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले भारतीय जीवन दृष्टि के बारे में विचार करते हैं। इस विश्व में अनेक राष्ट्र हैं। राष्ट्र का अर्थ है कि देश तो बहुत सारे हैं। देश तो भूगोल के हिसाब से होता है, क्षेत्र का जहां पर सरकार की सीमा तंत्र होती है उसको देश कहते हैं। राष्ट्र का संकल्पना अलग है। राष्ट्र की संकल्पना तो वो अलग संकल्पना होती है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हम भारतीय जीवन दृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम ये समझते हैं कि इस विश्व में अनेक राष्ट्र हैं और हर राष्ट्र का अपना स्वभाव होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र का सूक्ष्म इकाई जो है वो व्यक्ति है और व्यक्ति के अंदर जो सूक्ष्म तत्व है वो आत्मा है। आत्मा क्या है? परमात्मा का ही अंश है, इसलिए व्यक्ति परमात्मा का ही प्रतिनिधि हुआ। अब जो दो व्यक्ति मिल रहे हैं वो परिवार बना रहे हैं, तो परिवार में भी आत्म तत्व आ गया। अब परिवारों का समूह जब मिल रहा है तो समाज बन रहा है, तो समाज में भी आत्म तत्व आ गया। आप संकल्पना करें कि जो आत्मा आपके सूक्ष्म शरीर में एक निराकार रूप में व्यवस्थित है, वो दो व्यक्तियों की आत्मा मिलकर एक विशेष, मतलब एक आत्मा का बड़ा स्वरूप बन रहा है परिवार के रूप में। और उस प्रकार से परिवारों का समूह जब बन रहा है तो समाज में भी आत्मा का स्वरूप बन रहा है, वो उससे बड़ा हुआ। और इस प्रकार से समाज,
प्रदेश, देश और विश्व का जो निर्माण हो रहा है वो इसी व्यक्तियों के समूह से हो रहा है, परिवार के समूह से हो रहा है, समाज के समूह से हो रहा है, राज्यों के समूह से हो रहा है, देशों के समूह से हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना आत्म तत्व होता है, और जब राष्ट्र का आत्म तत्व होता है तो उसका भी अपना स्वभाव होता है। हर राष्ट्र का अपना स्वभाव है। जैसे मेरे अंदर आत्मा है तो मेरे आत्मा गुण और कर्म को पिछले जन्म के लेकर आई है, और मेरी अभी की जो संस्कार और व्यवस्था चली उससे मेरा अपना स्वभाव बना है। मेरा व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा है कि मैं समाज में धर्म के प्रति रुचि रखता हूँ, धर्म के प्रति कार्य करता हूँ, अपने आप को समाज सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इसी प्रकार से राष्ट्र का भी अपना स्वभाव होता है। तो स्वभाव के अनुसार ही राष्ट्र का स्वधर्म बनता है। स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार हर राष्ट्र की जीवन और जगत को देखने की अपनी दृष्टि होती है। उस दृष्टि के अनुसार ही हर राष्ट्र की जीवन शैली विकसित होती है। लोगों का मानस बनता है, व्यवहार होता है, और उस व्यवहार के अनुरूप अनुकूल व्यवस्थाएं बनती हैं और जीवन चलता है। इस प्रकार से जीवन चल रहा है। राष्ट्र के अंदर जीवन कैसा चल रहा है? जैसा राष्ट्र होगा उस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति भी वैसे ही होंगे, और उस व्यक्ति का स्वभाव भी उस राष्ट्र के अनुसार होगा। अब अगर हम भारत को जानते हैं तो भारत कैसा था? तो भारत ज्ञाननिष्ठ राष्ट्र रहा है। भारत जो है वो ज्ञाननिष्ठ राष्ट्र रहा है। भारत के ऋषि मुनियों ने जो संकल्पना करके जो ग्रंथ रचे, उस ग्रंथों का मूल आधार ये रखा, अयं निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसम उदार चरितानां तु वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने ये कहा कि पूरा विश्व ही अपना परिवार है। इस भाव से भावित होकर आप तो सिर्फ समाज, राष्ट्र, देश और विश्व की सेवा के लिए कार्य करें, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो भारत के ज्ञान परंपरा में जो व्यापकता रही वो मैं और मेरे परिवार तक सीमित होने की नहीं रही, वो पूरे विश्व को अपने से जोड़कर और सेवा भावी बनने की रही है। भारत एक राष्ट्र है, उसकी अपनी जीवन दृष्टि है, उसके आधार पर एक जीवन शैली विकसित हुई और उसके अनुसार उसका जीवन युगों युगों से चलता आ रहा है। राष्ट्र की शिक्षा इस जीवन दृष्टि के अनुसार ही होती है। अब किसी राष्ट्र की शिक्षा कैसी होगी? जैसा उस राष्ट्र का स्वभाव होगा, उसकी जीवन दृष्टि होगी, वैसी उस राष्ट्र की शिक्षा होनी चाहिए। अभी भारत की शिक्षा भारतीय जैसी नहीं है। इसके लिए मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ, और मैं अपनी पीएचडी भी कर रहा हूँ पुनरुत्थान विद्यापीठ से, जहां पे मैं भारत की जो पुरानी ज्ञान परंपरा है उसको पुनः भारत में स्थापित करने का कार्य कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष में मैं ये संकल्प लेकर चलता हूँ कि आने वाले समय में मैं सीधा सीधा आंदोलन इसी बात का करने वाला हूँ कि भारत की शिक्षा भारतीय होनी चाहिए, अभारतीय नहीं होनी चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा से भारत को मुक्त करना है। अंग्रेजों से हमने भारत को मुक्त कर दिया, लेकिन आज आवश्यकता है इस भारत की ज्ञान सरस्वती माँ को अंग्रेजी विचारधाराओं से मुक्त करना। तो मैं उस कार्य के लिए लगा हुआ हूं। इसलिए मैं भारत के दृष्टिकोण पर विचार करता हूं, इसलिए मैं भारत के वेदों पर, शास्त्रों पर, उपनिषदों पर, पुराणों पर विचार करता हूं, क्योंकि यही रहे हैं हमारे ज्ञान के मूल स्रोत। और इन्हीं के आधार पे पहले गुरुकुल पद्धतियां चलती थी। पाठ्यक्रम जो बनाए जाते थे वो वेद, शास्त्र, पुराणों के आधार पर ही पाठ्यक्रम तैयार किए जाते थे, और उसके अनुसार ही व्यक्तित्व निर्माण के लिए कार्य होता था, जो आज नहीं होता है। जीवन एक और अखंड है। भारत की दृष्टि जो है वो हमेशा समग्रता की रही है। किसी भी घटना या स्थिति के विषय में खंड खंड में विचार नहीं करना, ये भारत का स्वभाव है। अब भारत का स्वभाव समझ लीजिए आप। भारत का स्वभाव नहीं है कि विचारों को खंड खंड करके बांटे, ये भारत का स्वभाव नहीं है। अगर व्यक्ति जातिगत बातों में बट रहा है तो ये भारत का स्वभाव नहीं है। भारत को अपमान मत कीजिए, भारत के शास्त्रों पर उंगली मत उठाइए, भारत के वेदों पर उंगली मत उठाइए कि उस ज्ञान परंपरा में हमने जातिगत भेदभाव रखे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं रखे हैं। हमने कभी भी, और भारतीय शास्त्र ने कभी भी इस विचार को स्थान ही नहीं दिया है कि हम खंड खंड करके विचारों को रखें, हम जातिगत भेदभाव करें, हम अलगाववाद करें, हम व्यक्ति व्यक्ति में
ऊंच नीच की भाव को रखे, ऐसा नहीं कहा है, समग्रता का भाव रखा है भारत ने। जीवन को भी भारत एक और अखंड मानता है, ये भारत का स्वभाव है। भारत का स्वभाव है कि सबको एक मानना, और भारत का स्वभाव है कि विचारों को खंड खंड नहीं करना, उसको समग्र रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू करना। भारत जन्म जन्मांतर को मानता है। भारत, पाश्चात्य लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वो एक ही जन्म उनका मिला है, अगला जन्म नहीं मिलेगा, हम तो बस इसी जन्म तक सीमित हैं। लेकिन भारत कहता है कि हम इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, हमारा पिछला जन्म भी हुआ था, हमारा ये जन्म भी है, और हमारा अगला जन्म भी होगा। जो जन्म जन्मांतर को भारत मानता है, इसलिए भारत का स्वभाव ये है। जन्म जन्म के साथ जीवन शुरू नहीं होता और मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, एक के बाद दूसरे जन्म में जीवन खंड खंड चलता रहता है। जीवन जो है अखंड चलता है, खंड खंड नहीं चलता। एक जन्म का और दूसरे जन्म का जीवन भिन्न नहीं होता, अनेक जन्मों में वह एक ही रहता है। केवल जन्म जन्मांतर में ही नहीं तो जगत में दिखने वाले असंख्य भिन्न भिन्न पदार्थों में भी जीवन एक ही रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एक जन्म का परिणाम दूसरे जन्म पर रहता है। यही भगवत गीता कहती है, 8वें अध्याय में कहती है, जिस भाव से भावित रहेंगे वही हमें अगले जन्म में प्राप्त होने वाला है। इसलिए अभी अमिताभ जी ने ऐसा माहौल रचा हुआ है कि आप आइए रविवार को, प्रतिदिन प्रति रविवार को, और आइए और शुद्ध विचारों का मंथन चिंतन कीजिए, और उसके बाद पूरा सप्ताह जो है उन विचारों पर विचार कीजिए और अपने जीवन में आचरण कीजिए। ये कितना सुंदर व्यवस्था अमिताभ जी ने रचा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि हम प्रति रविवार को, शनिवार को एकत्रित होते हैं और अच्छे शुद्ध विचारों को सोचते हैं, विचारते हैं, और विचारने के बाद हम उसको हफ्ता भर उस पर आचरण करने का कार्य करते हैं। और ऐसा जो आचरण होता है वो आगे चलकर हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार ऐसे ही बनता है, संस्कार ऐसे ही बनता है, ऐसे ही व्यक्तियों के प्रयासों से बनता है। अमिताभ जी का प्रयास सबको एकत्रित करके सबको सत्संग से जोड़ना, अमिताभ जी का प्रयास सबको फोन करके एक जगह पे स्थापित करना, लाभ सबको मिलना। व्यक्ति का प्रयास एक का और लाभ सबको मिलना, लाभ इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से और जगत के सभी लोगों को मिलना। कितनी बड़ी प्रयास है ये। तो यही संस्कार बनाते हैं। जब व्यक्ति विचारों को विचारित करता है, उस पर मंथन करता है, उस पर चिंतन करता है, फिर उस पर आचरण करता है, तो कुछ समय के बाद वही विचार जो हैं व्यक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हमारा इस जन्म का जीवन पूर्व जन्मों का परिणाम है और इस जन्म के परिणाम स्वरूप अगला जन्म होने वाला है। इसमें से कर्म, कर्मफल और भाग्य का कर्म सिद्धांत बना हुआ है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो कर्म करते हैं उसके फल हमें भुगतने ही होंगे। कुछ कर्मों का फल तत्काल तो कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद, लेकिन फल तो निश्चित है। जब तक भुगत नहीं लेते तब तक वे संस्कारों के रूप में संचित रहते हैं और चित्त में संग्रहित होते हैं। इस जन्म में नहीं भुगत लिए तो अगले जन्म में भुगतने होंगे। कर्म फल भुगतते भुगतते नए कर्म बनते जाते हैं। कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। कर्मों के आधार पर जन्म भर में कैसे भोग होंगे यह भी निश्चित होता है। कर्म सिद्धांत के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता द्वारा प्रतिपादित निष्काम कर्म और कर्म के फल की अपेक्षा छोड़ देने पर मुक्ति का सिद्धांत भी समझाया जाता है। भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते सांगोस्त कर्मणि ये बताया है। तो इसमें यही कहा है कि फल को मत देखो, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही देख रहे हैं कि कर्म से ही आपके संचित फल भी होंगे, आपके तत्काल फल भी होंगे, आपका अगला जन्म भी निर्माण होगा। तो चिंता हमें कर्म की करनी चाहिए कि हमें कर्म भी किसी भी काल में, किसी भी क्षण में हमें अधर्म कर्म नहीं करना है। हमें किसी भी काल में ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे कि हमारे परिवार का, हमारे गुरुओं का, हमारे अध्यापकों का, हमारे जो शुभेच्छु लोग हैं, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम खराब हो। ऐसे कर्म नहीं करने हैं। ये जगत असंख्य पदार्थों और जीवों से युक्त है। यह सब अपने मूल रूप में एक हैं।
क्योंकि वे एक ही आत्म तत्व के विस्तार हैं। व्यक्ति एक है और व्यक्ति से परिवार बन रहा है, व्यक्ति से देश बन रहा है, व्यक्ति से राष्ट्र बन रहा है और व्यक्ति से ही विश्व बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही आत्म का विस्तार चल रहा है और वही परमात्मा बन रहा है। इस प्रकार जिस प्रकार गेहूं से बने सारे पदार्थ में मूल गेहूं ही एक होता है, जिस प्रकार सोने से बने सारे अलंकारों में मूल स्वर्ण ही एक होता है, उसी प्रकार से जगत में दिखने वाले असंख्य पदार्थों में मूल तत्व आत्मा ही है। इसलिए अवकाश की व्याप्ति में और काल के प्रवाह में स्थित जन्म जन्मांतर में जीवन एक ही होता है। इस बात को समझकर ही भारतीय जीवन की व्यवस्था हुई है। जीवन के मूल तत्वों को भारतीय चिंतन में अनेक नामों से कहा गया है। कहीं पर ब्रह्म कहते हैं, कहीं पर ब्रह्म कहते हैं, कहीं पर आत्मा कहते हैं, कहीं पर परमात्मा कहते हैं, कहीं पर ईश्वर है, कहीं पर परमेश्वर है, कहीं पर परम चैतन्य है, कहीं पर जगन नियंता है और कहीं पर सीधा भगवान के रूप में कह देते हैं। जैसी जिसकी मति होती है वैसा नाम उस मूल तत्व को मनुष्य दे देता है। इसको लेकर ही ऋग्वेद कहता है, एक सत विप्रह बहुधा विदन्ति। एक सत विप्राह बहुधा विदन्ति, अर्थात ये है कि सत्य एक है, मनीषी उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। ये मूल तत्व अव्यक्त, अचिंत्य, अकल्प्य, अदृश्य, अस्पृश्य, अजर, अमर होता है। यह जगत या सृष्टि उस अव्यक्त तत्व का व्यक्त रूप है। व्यक्त रूप वैविध्य से युक्त होता है। यहाँ रस, रूप, स्पर्श, गंध आदि का अपरिमित वैविध्य है। सृष्टि का हर पदार्थ दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न है, परंतु दिखाई देने वाली भिन्नता भिन्नता का मूल तत्व एक ही है। आत्मा तो एक ही है। मूल एकत्व और दिखाई देने वाले भिन्नता जो है वो एक ही तत्व के दो रूप हैं। इस आधारभूत धारणा पर भारतीय जीवन की व्यवस्था हुई है। इस सृष्टि के सारे पदार्थ एकात्म संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकात्मता का व्यवहारिक रूप चक्रीयता है और परस्पर पूरकता है। सारे पदार्थ गतिशील और परिवर्तनशील है। पदार्थों की गति वृत्तीय होती है, चक्रीय होती है। यानी कि इस संसार में कोई भी चीज जो है वो लीनियर नहीं है, वो चक्रीय है। चाहे आप खाद्य चक्र देख लो, चाहे आप पढ़ाते हैं हम लोग खाद्य फूड साइकिल हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पता चलता है कि फूड साइकिल कैसे बना हुआ है कि मांसाहारी जो है वो शाकाहारी को खाएगा, शाकाहारी जो है घास को खाएगा और घास खाने वाले लोग अलग होंगे, फिर मानव जो है वो दोनों को खाएगा। इस तरीके से खाद्य चक्र चलता है। इसी तरीके से जो वर्षा होती है तो वर्षा चक्र भी है पूरा। तो जितना ऋतु चक्र है, दिन और रात का चक्र है, ये सारा गोल गोल घूमता है। जैसे पृथ्वी गोल घूम रही है वैसे ही जीवन के सारी क्रियाएं जो हैं वो चक्रीय रूप में घूम रही हैं। इस तत्व को ध्यान में लेकर ही भारत के जीवन की व्यवस्था हुई है। सृष्टि में दिखाई देने वाले या नहीं दिखाई देने वाले अस्तित्वधारी सभी पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता है। उनका कोई न कोई प्रयोजन है। इस तत्व को स्वीकार कर भारत की जीवन शैली का विकास हुआ है। उनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करना, उनका आदर करना, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना मनुष्य का कर्तव्य माना जाता है। अब भारत में रहने वाला जो है वो भारत की इन जीवन दृष्टियों को आधार बना के भारत के ज्ञान की उपासना करना, भारत के ज्ञान की साधना करना, भारत के ज्ञान की स्थापना करना और भारत के ज्ञान को संरक्षित करना, यही प्रत्येक भारतीय का नियत कर्तव्य है और उसी के लिए हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। तो आज हमने भारत की जीवन दृष्टि के बारे में जाना और जब हम अगले सत्र में जुड़ेंगे तब हम भारतीय ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम भारतीय ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का सत्र मैं सोचता हूँ यहीं पर खत्म करें, क्योंकि ज्यादा जो है वो कहीं आप लोगों को ज्यादा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर आज जो है विराम देते हैं। और हमारे बीच में भी
अरुण जी भी हैं, अरुण दुबे जी हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। तो मैं अमिताभ जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा तो आज यहाँ पे समाप्त होता है, बाकी अब अरुण जी जो हैं अपने विचार रखें और आप आगे का संचालन आगे करें। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा बताया आपने। आज भारतीयता पर आपने ध्यान दिया। मैं की भावना में आकर हमारे जीवन को अस्त व्यस्त हम अपने को कर देते हैं। हम परमात्मा का कार्य करने का के लिए आए हुए हैं। और कार्य क्या है कि सृष्टि की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, भारतीय जीवन शैली और भारत को जानो, भारत को मानो, भारतीय बनो, ये 3 बातों पर आपने ध्यान दिया। कर्मयोग साधना गीता की बताया आपने। व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास 2 तरह से होता है, सर्वांगीण विकास और परमिष्ठगत विकास आपने बताया। पर सर्वांगीण विकास में टोटल परमानेंट डेवलपमेंट होता है। परमिष्ठगत में व्यक्ति का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास और समाज में लोगों के प्रति सेवा भाव जगाना, आत्मिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास व व्यक्तिगत विकास के से परमिष्ठगत विकास की तरफ बढ़ना। बहुत अच्छा आपने बताया। और भारतीय परंपरा को, भारतीय धर्म को आपने श्रेष्ठ बनाया। और ये हम लोग तो सारा दुनिया घूम चुके हैं और हमने देखा कि भारतीय धर्म की तुलना, धर्म सब बराबर हैं, लेकिन जितना सुंदर व्याख्या हमारे धर्म में है शायद उतना सब में नहीं है, या लोगों ने उतना गहन अध्ययन नहीं किया है। हमें कर्म करना है, सफल होंगे तो ईश्वर मिलेंगे, असफल होंगे तो हमें सीख मिलेगी। इस जन्म में यह बहुत बड़ी बात बताया कि हम लोग इस जन्म में सत्संग कर रहे हैं, जिसका मतलब पिछले जन्म में भी हम सत्संग कर रहे थे और अगले जन्म में भी करेंगे। और हम लोग का जन्म, ये जो सत्संग जो अभी हो रहा है, ये बहुत जन्मों के मिलन का परिणाम है। और आगे यदि जन्म हुआ तो हम लोग सत्संगी करते हुए मिलेंगे। इस जन्म का परिणाम पूर्व जन्म के आधार पर होता है और इस जन्म के कर्म के आधार पर अगला जन्म भी होता है। अगला जन्म का भोग हमें भोगना पड़े, अगला जन्म में का भोग हमें भोगना पड़ेगा। और धर्म किसी भी तरह से हमें नहीं करना है, अपने भारतीय परंपरा को बढ़ाना है और भारतीयता को बढ़ाना है। और हमने कुछ क्रिश्चियन लोगों से भी सुना है कि उन्हें जीसस क्रिस्ट का दर्शन होता है, मुस्लिम लोगों से भी सुना है, लेकिन एकदम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन हमारे इसमें अच्छे कर्म से जो मिलता है, सबको नहीं होता है। उसके लिए अपने को शुद्ध करना पड़ता है और जिसको होता है वो परम ज्ञानी हो जाता है और दुनिया के चक्कर में नहीं फंसा रहता है। क्योंकि दुनिया बनाने वाले यदि हमको मिल जाते हैं तो इस दुनिया से हमको क्या मतलब। सारा आदमी लालची बन करके दुनिया की उपलब्धियों के पीछे लगा रहता है, लेकिन वो दुनिया बनाने वाला ही मेरे साथ है। तो जब भी जो चाहे हम उनसे मांगे मिल सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी को मिले और विवेकानंद जी को मिले, अपने हाथ से उन्होंने खिलाया और लोगों ने देखा, उन लोगों से बात, संतों को गुरु भगवान से बात करते हुए हमने सुना, देखा। तो भगवान के अस्तित्व पर हमें कोई भी अविश्वास नहीं है और बहुत कम दुनिया में लोग होंगे जिन्हें ईश्वर का साक्षात दर्शन हुआ होगा। अरुण कुमार जी, आप इसमें क्या जोड़ देंगे? हमने डीजे शर्मा जी को भी सोचा था कि उनसे भी पूछेंगे, लेकिन डीजे शर्मा जी चले गए। और गोपाल शंकर जी को आज आपसे कुछ प्रश्न पूछना था। स्वामी कृष्णानंद जी से बोले मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन अब अगले बार जब वो गोपाल शंकर जी रहेंगे तो अब अपने से पूछेंगे कि वो उनका प्रश्न यही था कि सांसारिकता निभाते हुए, और लोग बोलते हैं कि सांसारिकता छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, विरक्ति का भाव रखो, तो हम संसार का धर्म भी कैसे निभाएं और सन्यासी बन करके ईश्वर की प्राप्ति में कैसे, लेकिन दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव बात है। तो बहुत देर तक आज शाम को उनसे बात हुई तो इस विषय पर
हम अपने विद्वानों से सुनना चाहेंगे, अपने स्वामी जी लोगों से सुनना चाहेंगे। अरुण कुमार जी, राजस्थान में तो मैं आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब सारे हमारे वेबनार अमिताभ के लोगों ने आपको पहचान लिया है। और कल डीजे शर्मा नए हमारे स्वामी जी को भी लोगों ने पहचान लिया। ऐसे 2-3 स्वामी जी और हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो हम समय जब निकलेगा तब उनको समय देंगे। तो अरुण कुमार जी, आप क्या ऐड करेंगे? अरुण कुमार जी। आप सभी को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत अच्छा इन्होंने बताया। यहाँ पर भारतीय जो शब्द है बड़े भाग्य से हमको ये मिलता है। कहते हैं कि जो स्थान है ये एक कर्म भूमि है और ये देवों को भी दुर्लभ है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो इतने पुण्यवान होते हैं लेकिन उनके पुण्य थोड़े से कम पड़ जाते हैं तो उनको स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। तो स्वर्गलोक में जाने के बाद वो ये हाय हाय करते हैं कि मैंने इतने पुण्य क्यों नहीं किए कि मैं बैकुंठ लोक को जा सकूं। तो वो स्वर्गलोक के जो वासी हैं वो इस गलती को सुधारने के लिए आर्यावर्त में आके भारत देश में जन्म लेते हैं। क्या मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छा ध्यान से सुन रहे हैं हम लोग। तो जैसा स्वामी जी ने कहा, ये अगर हम भारतीय हैं, एक यही मात्र कर्म भूमि है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो मृत्युलोक है यही एकमात्र कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। वंस यू एंटर इनटू द स्वर्ग और नरक, यू कैनॉट क्रिएट न्यू कर्म। आप कोई नया कर्म सृजित नहीं कर सकते, बस जो अकाउंट में जमा है उसी का भोग कर सकते हैं। तो जब कर्म हमें सृजित करना होता है, कर्म करना होता है, तो हमें वापस आना पड़ता है इस मृत्युलोक पर। और उसमें ये भारत भूमि तो इतनी दिव्य है कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, विशेष करके इस कलयुग में। वैसे तो कलयुग में नाना प्रकार के दोष हैं, है ना, अनेक प्रकार के इसमें दोष हैं। स्मृति भी कम है, बुद्धि भी कम है, आयु भी कम है, भक्ति भी नहीं है। धर्म के चारों स्तंभों में केवल एक दया का स्तंभ मात्र रह गया है। लेकिन तो भी इस अल्प जीवन वाले कलयुग में देवता लोग भी तरसते हैं आर्यावर्त में भारत में जन्म लेने के लिए। जी ने आचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारतीय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत के हित के बारे में बता रहे थे। तो भारत के जो मूल तत्व है ना, देखिए एक इंसान के जीवन के 4 प्रमुख तत्व हैं। तो सभी जानवरों में भी आहार निद्रा भय मैथुनश्च एतद् विनराम पशुभिर समानाम। इनमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से कर लेता है। शेर कच्चा मांस खा रहा है और कोई 5 स्टार होटल में बैठकर बीफ खा रहा है, थोड़ा रिफाइंड वर्जन है। निद्रा, कोई जमीन पर सो रहा है फुटपाथ पर, तो कोई एंटालिया। भय, इस भय की वजह से ही सारे लोग काम करते हैं। आज न कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे, आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अरबों डॉलर से नीचे गिरकर हम दूसरे अरबपति गरीब बन जाए। मालिक जो है नौकर मालिक के भय से काम करता है, मुख्यमंत्री के भय से मंत्री काम करते हैं, मंत्री के भय से विभागाधिकारी करते हैं। तो आहार है पुरुष मिथुनी में जो आकर्षण है ना, ये सभी जीवों में है। मोर के पीछे, कुतिया के पीछे, बंदर बंदरी के पीछे, है ना, ये सब के पीछे। ये 4 चीजें तो बेसिक है साहब, बेसिक है। इनके लिए इंसान का जन्म लिया और इतना दुर्लभ मौका मिला, चंदन वन मिला और उसको जला के कोयला बना रहे हैं, तो कोई सेंस वाली बात नहीं है। सारे पाश्चात्य देशों में यही काम हो रहा है, सारे मनुष्य यही काम। अरे मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, भरत महाराज जो है जो अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च एतद् विनराम पशुभिर समानाम। धर्म, इन चारों में अंतर क्या है? धर्म। इंद्रिय विषयों के सुख भी हो जाते हैं सारे पाश्चात्य देशों में, बल्कि जिनको राष्ट्र देश कह रहे थे, दुनिया के सारे देशों को करते हैं। एक देश के सारे जीव इसी के पागल है। कैसे घर बनते हैं, आहार से, कैसे निद्रा हो, कैसे भय हो, कैसे मैथुन से जीता जाए। इसमें हम अगर कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। चंदन को काट कर कोई हमारे लिए क्या स्पेशल है? स्पेशल बिटवीन एन एनिमल एंड ए ह्यूमन। धर्म,
तो और धर्म क्या है? धर्म मतलब साक्षात भगवत प्रणीत भगवान ने जो कह दिया धर्म है, पर दोनों कोई धर्म का नियम नहीं बना सकते। जैसे संसद में बैठ के कानून बनाया जाता है, एक साधारण नागरिक के जिम्मे में जस्ट उसका एक्शन करना है। हम खुद कोई नियम नहीं बना सकते। मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, ऐसे मैं सेठ हूँ, मेरी बहुत बड़ी दुकान है जयपुर में, बहुत बड़ी दुकान है मेरी पटना में, नया धर्म बनाता। नो, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट। एक विधि। तो धर्म क्या? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत जो भगवान ने धर्म। तो भारतीय का जो मूल तत्व है ना, आहार निद्रा भय मिथुन, भारतीयता का तत्व न था, न है, न रहेगा। पतन हर दौर में आता है। देखिए थोड़ा थोड़ा पतन आता है, हर दूसरी तीसरी पीढ़ी अमीर होती है, हर तीसरी पीढ़ी गरीब होती है। जब हमारे भारतीयों ने अपने मूल भारतीय तत्व को भूल गए ना, तो ये पतन का दौर हमें देखना पड़ा गुलामी के रूप में। भारतीय का मूल तत्व है आध्यात्मिक, आध्यात्म। धर्म से ऊपर है आध्यात्म। कल हम चर्चा कर रहे थे तो हम इस बात कह रहे थे कि साधारण रूप से संसार के सभी जो मनुष्य हैं, आजकल की जो वर्तमान में कलयुग में जो गिरती हुई व्यवस्था है ना, इसमें जितने भी लोग हैं जो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए विभिन्न तरीके अपना रहे हैं, उनसे प्रायः वो अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, है ना, अनमोरल, नॉन मोरल जो लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। जब इससे हम थोड़ा सा चेतना के ऊपर स्तर तक पहुंचते हैं तो हम पहुंच जाते हैं नैतिक। समाज देश और काल के हिसाब से कुछ अच्छे नियमों का हम पालन करते हैं तो नैतिक कहलाते हैं। इज बेटर देन द नॉन मोरल। फिर नैतिक से जब हम और ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो हम धार्मिक होते हैं। पर वहां पर हमारा जो हमारा उद्देश्य होता है वो है कि विधि के जो कर्मकांड है, जो रिचुअल्स हैं, जो करने के लिए किया जाना है, अपने को माला तिलक कंठी वगैरह ये सब करते हुए यज्ञ हवन इत्यादि की विधियां हैं। और उनमें से बहुत सारे वहां पर भी हमारी कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो भावना होती है ना, कि मुझे धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो अलग अलग देवी देवताओं को हम रिझाने का प्रयास करते हैं। ये धर्म है जिसको आज हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं कि भगवा पहन लिया, कंठी टीका लगा लिया और अपने आप को नहीं 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 नहीं, हम रॉकेट हैं, हम रॉकेट हैं और हमारा गंतव्य इस ब्रह्मांड लोक के आवरण को भेद के ऊपर जाना है। बैलगाड़ी की चाल नहीं चलनी है मनुष्य का जीवन पा करके, बाकी जो कर रहे हैं उनको नहीं करना है। तो धर्म, जब हम धार्मिक होते हैं तो भी हमारी स्पीड ट्रेन की जैसी होती है, लेकिन चल जमीन ही पर रहे हैं। एक सुपर फास्ट ट्रेन है लेकिन चल हम जमीन ही पर रहे हैं। हमें इस धर्म से जब चेतना हमारी और ऊपर उठती है तो हम बनते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब हम ये समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। और परमात्मा अव्यय है, चिदानंद है, न उसका जन्म है, न उसकी मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, और मैं उसी का अंश हूं। एक विशाल सोने के पहाड़ का एक छोटा सा अंश भी क्वालिटी वाइज उसी के जैसा होता है, चेंज नहीं होता वो। और जब हम इस मूल रूप में सोचते हैं, अरे ममैवांश जीव लोका जीव भूता सनातना, भगवान घोषित कर रहे सारे जीव मेरे ही अंश है, तो क्या मैं भी भगवान की तरफ से शुद्ध हूँ? मैं भी भगवान की तरफ से शुद्धाति शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, मैं भी भगवान से चिदानंद हूँ, मैं भी अव्यय हूँ, मैं भी अविनाशी हूँ, न मेरा जन्म है न मृत्यु है। जब इस स्वरूप को हम समझ जाते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, और ये है हम आध्यात्म। भारतीय का जो मूल तत्व जो स्वामी कृष्णानंद जी आपको समझाना चाह रहे हैं, तो संसार के किसी भी देश में नहीं, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि ये ऊंची चेतना संसार के किसी भी देश में नहीं है। और उनको ये चेतना अगर पानी होती है तो इस भारत की भूमि पर आते हैं और वहीं पर उनको इस चेतना का ज्ञान होता है। या आपके नालंदा, ये तक्षशिला, इनके विश्वविद्यालय, इनके पाठ्यक्रम, इनके पुस्तकें, हमारे वेद और शास्त्र और पुराण, ये सब इनको पाने के लिए जो लोग यहाँ आए, इस जमीन को स्पर्श किया, इसकी रज को स्पर्श किया, वो विद्वान बने। बता दे यूरोप के किसी देश में कोई बड़ा विद्वान बनाओ जिसने आज तत्व का, या इराक में बैठा हो, या अफगानिस्तान में बैठा, या कोरिया में बैठा हो, या चीन में बैठा हो, या जापान में बैठा हो, इसने है क्या? हिमालय की तलहटी में मिला है, वो ब्रह्म में मिला है, वो चित्रकूट में मिला है, अयोध्या में मिलता है, वो काशी में मिलता है, वो गंगा में करके मिलता है। तो भारतीय का जो मूल तत्व है वो आध्यात्म। तो मैं किसी और विषय पर बोलना चाह रहा था लेकिन आपने इस पर बोला। तो और सबसे बड़ी जो बात यह है कि अगर भारत में आपने जन्म लिया ना, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोपाल शंकर जी आदरणीय यहाँ मौजूद हैं। वंस अ पर्सन गेट्स सिलेक्टेड इनटू आईएएस तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बाय लक कोई आईएएस नहीं बनता, पूर्व एकेडमिक के बाद कोई आईएएस बनता है। आईएएस बन जाने के बाद क्या आप चपरासी जैसा आचरण कर सकते हैं? क्या आईएएस बन जाने के बाद एक बाबू जैसा आचरण आप करना चाहेंगे?
क्या आईएएस बनने के बाद हम एक साधारण सा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहेंगे? टू डिफाइन एज ए ह्यूमन इन द इंडिया, आर्यावर्त प्रदेशे, भारतवर्ष, पुण्य प्रदेशे, शास्त्र पुण्य प्रदेशे, पाप प्रदेशे नहीं बोलते, पुण्य आत्मा, वो पुण्य आत्मा है वो लोग, पुण्य प्रदेशे, भारतवर्षे। तो जो लोग भारत में जन्म लिए हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पहले उनको ये बोध करना पड़ेगा, उनको ये आध्यात्मिक होना पड़ेगा। महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि पे जन्म लिए करो उपकार, अगर जन्म लिया तो उपकार करो, उपकार अपने आप करो, अपने ऊपर या भय मैथुन से ऊपर उठो, जानो कि तुम आत्मा हो, इस जगत में तुम आए हो अपने ही पूर्व के जो भोग थी तुम्हारी अदम थी जिनमें फंस पर है, पहला अपना उद्धार करो, स्वयं को आत्मा मानो और यहाँ से बाहर निकलो। फिर जो तुम्हारे प्रियजन हैं, बल्कि प्रियजन तो क्या पहले जो नाम तो वसुधैव कुटुंबकम लोकम, हमारे तो सभी प्रिय है। पहले अपना उद्धार करो, आत्म तत्व को जानो और उसके बाद संसार भर में सब का उद्धार करो। निकलो निकलो निकलो, ये संसार बहुत बड़ी है। अगर आपको जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिला तो क्या जो बाकी कैदी थे उनके प्रति आपके मन में करुणा नहीं तो भी बाहर नहीं जाए? और आप में प्रत्येक व्यक्ति ये जानता जेल के अंदर नहीं है, मजा जेल के बाहर है। लेकिन हम इस जेल इतने लंबे समय तक माया रूपी जेल में जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते इतने लंबे समय तक हम यहाँ पर रहे कि वी आर यूज्ड टू लिव इन दिस जेल। और अब इसी जेल में तरह तरह की सुविधाओं की कामना करने लग गए। अरे थोड़ा सा एसी लगवा देते हैं, थोड़ा बेड वेड लगा देते, फ्रिज रखवा देते तो अच्छा हो जाता। तो में जन्म हुआ है, कल को बढ़िया के घर में जन्म होता तो बड़ा अच्छा हो जाता। इंडिया में जन्म हुआ कोई बात नहीं, अमेरिका तुम जेल में ही, गेट आउट ऑफ वर्क प्लेस, ये तो जगह नहीं है, तुम्हारी स्थान नहीं है। तो भारतीयता जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आध्यात्म जो है वो भारत के रग में उस प्रकार से घुला है जैसे किसी भी मिठाई के में मूल तत्व चीनी होता है। वो चाहे बेसन की बनी हो, चाहे खोवे की बनी हो, चाहे कद्दू की बनी हो, चाहे पेठे की बनी हो, चीनी नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर वो भारतीय नहीं है। फिर तो कोई भी देश का नाम रख लो, कोई भी ठप्पा रख लो, कोई भी सरकार आ जाएगी, कोई भी अर्थ की व्यवस्था कर देगी, कोई सीमाओं की रक्षा कर लेगी, कोई सेना तंत्र बन जाए, कोई एजुकेशन तंत्र, कोई पॉलिटिकल तंत्र बन जाए। ये वो भूमि है जो सिकंदर को खाली हाथ एक योगी भिखारी लौटा देता है। सिकंदर जब जा रहे थे लूट लाट करके सारी सामग्री जा करके, तो लोगों ने कहा सब चीज लेकर के जा रहे हैं कि योगी रख सन्यासी के बेले चलो हिंदुस्तान में जाना, वो बहुत यूनिक होते हैं, वो दुनिया में और कहीं मिलते नहीं। तो सड़क किनारे भिखारी एक सन्यासी बैठे हुए थे, मस्त होकर के राम 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 गा रहे थे। लोगों ने कहा इसको ले चलो। उसके अंदर ने कहा भाई तुम हमारे साथ वहां चलो ग्रीक। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। तो हंसने लगे, खूब जोर जोर से हंसने लगे। बोले एक भिखारी दूसरे को देगा। सिकंदर जो दुनिया की संपत्ति लूट के जा रहे थे, बोले भिखारी तू क्या लेकर आया था और तू क्या लेकर जा रहा है, किसको लेकर जा पाएगा? और शायद उसी विचार से प्रेरित होकर जब सिकंदर लास्ट में मरा तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ अपने जो मेरे कॉफी में से बाहर निकाल के रखना, मेरी जितनी संपत्ति है मैं जिस रास्ते पे मेरी शव यात्रा जारी उसको बिछा करके रखना, मेरे चिकित्सकों को, मेरे डॉक्टर्स को मेरे शव यात्रा के आगे आगे लेके चलना ताकि ये बता सको कि किसी भी इंसान की जिंदगी को चिकित्सक नहीं खरीद सकता, कितना भी सोना चांदी वो खरीद नहीं सकता। ये भारत की आध्यात्मिकता है। तो आदरणीय कृष्णानंद जी ने हमको बताया कि जो भारतीय तत्व को हम जाने, तो भारत भूमि में जन्म लिया है तो बड़ा उपकार है। और ये तो सत्संगियों का समाज है। हमने अगर आत्म तत्व को जान लिया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां देखो वही कहो कृष्ण उपदेश। मंगलवार को हम जाते हैं ना मंदिरों में, तो हनुमान जी को भोग लगाते हैं, तो जिसको देखो उसी को मिठाई देते हैं, चाहे परिचय हो चाहे नहीं परिचय, ले तुम भी प्रसाद ले, तुम भी प्रसाद ले, तुम भी प्रसाद। तो ऐसे भारतीय हो, जो भी मिलता है उससे कहो उपदेश, भैया तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, भगवान का भजन करो निकल जाओ। और कलयुग में भगवान का भजन करना तो बहुत आसान है। सतयुग में तो हजारों वर्ष का ध्यान करना पड़ता है। त्रेता युग में बड़े बड़े मंदिरों की सेवा करनी पड़ती है, आठों याम की, है ना। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ और जाने कौन कौन। द्वापर में अच्छी तरह से भव्य रूप में परिचर्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े मंदिरों की आठों याम सेवा करती है। और कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे न रोकर उतारा। क्या लगता है इसमें? किसी भी जगह बैठ जाइए, कोई वाद्य यंत्र में ताली बजाइए, सीताराम 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 जय सीताराम। एक रिक्शा वाला भी कर सकता है,
प्राचीन समय हमारे गांव में यही होता था, शाम तक लाइट नहीं होती, सब लोग मंदिर में या कुटी में कहीं पर बैठ करके सीताराम करते, अब बैठे टीवी देखते, मोबाइल फोन में उलझे रहते, सोशल मीडिया खुद देखते। तो ये जो चिंतन करते थे स्वामी कृष्ण जी का, मैंने इसमें कुछ ऐड किया है कि मैं आज बहुत सुंदर प्रसंगों को लेकर बैठा था और मुझे लगा था कि शायद कुछ और जगह पर ये जाता तो हम इसको करते। बस जो मैं कहना चाह रहा था 2-5 लाइनों में मैं आपसे जरूर यहाँ पर मैं कहूँगा, और मैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको जो मैं तैयार करके आया था और जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, तो मैं 5-7 मिनट लूंगा जो बात को कहने के लिए। तो वार्ता और जो विषय था वो दूसरी तरफ मुड़ गया। तो मैं यहाँ पर 2 चीजें खोल करके बैठा था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको पढ़िएगा। जब विभीषण जी सुंदरकांड में मिलते हैं श्री राम जी से, ये पेज नंबर 757 है और श्लोक संख्या दोहा संख्या 47 और 46 और 47 है। और इसी के साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 से 20 आप पढ़े। भगवान कहते हैं मुझे कौन लोग प्रिय है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, तो हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि भगवान किसे पसंद करते हैं, कौन है भगवान के प्रिय। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जैसे ही जो है विभीषण उनके पास जाते हैं, और हमें भी यही भाव रखना चाहिए जब हम भगवान के पास जाएं। अपने को बड़े विज्ञानी और बड़े पैसे वाले, रुपए वाले और बहुत बड़े मान करके हम भगवान के पास नहीं जाएं। जब भी भगवान के पास जाएं तो ये भाव लेकर के जाएं जो सुंदरकांड में विभीषण ने कहा था। और वही सुंदरकांड में जब विभीषण से मुलाकात हुई थी लंका में हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने कहा। अब आप सोच सकते हैं हनुमान जी से बड़ा कोई है जिसके राम दरबार तक सीधी पहुंच है, जो दूसरे को राम दरबार में ढुका सकता है। वो हनुमान जी कहते हैं विभीषण से, जब विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माय। ये हनुमान जी मेरा शरीर तामसी है, मेरे पास भगवान की भक्ति का कोई साधन भी नहीं है और भगवान के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है। तात कबहु मोहि जान अनाथा करिहै कृपा भानुकुल नाथ। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, ये पंक्तियां बहुत शक्तिशाली, आंखों में आंसू भरे नित्य प्रति सुबह उठ करके भगवान से आप ये पंक्तियां कहें कि भगवान मेरा ये तामसी शरीर है, मेरे पास जप तप का कोई साधन नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, न भक्ति आती, न जप आते, न मंत्र आते, न साधना आती है, न मुझे योग मुद्राओं का ज्ञान है। हे भगवान तामस तन है, मेरा कुछ साधन नहीं और मेरे आपके चरणों में प्रीति भी नहीं है। तात कबहु मोहि जानि अनाथा करिहै कृपा भानुकुल नाथ। तो हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जैसे ही आप उनको सरेंडर कर देते हो, आप उनके दास बन जाते हो, आप उनके नौकर बन जाते हो, उनको अपना मालिक स्वीकार कर लेते हो, तो प्रभु की हमारी ऐसी रीति है तो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। अरे मेरे को ही देख लो, हनुमान जी कहते मेरे को ही देख लो, कहूं कवन में परम कुलीना। देखिए कितनी विनम्रता है, कितनी मतलब इसको दीनता कहते हैं, हनुमान जी खुद के लिए कह रहे हैं। कहूं कवन में परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना प्रात ले ही जो नाम हमारा यही दिन ताहि न मिलई आहारा। अरे मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का हूँ, चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। और हमारे बारे में तो ये कह दिया जाता है कि अगर सुबह सुबह कोई बंदर का नाम ले लेना तो दिन भर से खाना भी नहीं मिलता। और जैसे मैंने आपसे कहा कि दो बातें सुबह सुबह भगवान से कहिए कि तामस तन कछु साधन नाही प्रीति निपद सरोज मन माही और तात कबहु मोहि जानि अनाथा करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तो उन पर ऐसे बोलिए, एक और शब्द लाइनें बोलिए, ये दोहा संख्या 7 है सुंदरकांड की। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर
हनुमान जी कहते हैं ऐसा मैं नीच हूँ, ऐसा मैं अधम हूँ, हे विभीषण जी मेरे ऊपर भी कृपा करिए रघुनाथ जी। मैं अधम सखा सुनू मोहु पर रघुबीर, और कीन्ही कृपा सुमेरे गुनु भर बिलोचन नीर, भर बिलोचन नीर। तो विभीषण जी जब जाकर राम जी से मिलते हैं तो उनको पकड़ करके राम जी हृदय से लगा लेते, पास में बैठाते हैं प्रेम से, हैं? कहलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। पूछते हैं लंकेश कैसे हो, अब परिवार सहित अपनी कुशल कहो। विभीषण जी कहते हैं कुशल कुठार में वास करता हूँ प्रभु, दुष्टों की मंडली में दिन भर रहता हूँ। जो स्थिति जीव की होती है ना, 32 मुखों के 32 दांतों के बीच में जो स्थिति जीव की होती है ना प्रभु, वैसी स्थिति हमारी है। काहे की कुशल, दुष्ट मंडली में दिन रात बसता हूँ, नरक का वास दे दे भगवान, लेकिन दुष्टों का साथ नहीं दे। अरे हम तो सत्संग में बैठे हैं प्रभु जी, कितने आनंद की बात है। रामचरितमानस कहती है नरक का वास दे दे लेकिन दुष्टों का साथ न दे। असत्संग और सत्संग दोनों उल्टे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, सत्संग में। तो विभीषण जी कहते हैं जब लगे कुशलन जीव कहू, सपने हु मन विश्राम, जब लगे भजतन राम कहू, शोक धाम तज काम। आप मेरी कुशल पूछ रहे हो श्री राम जी, अरे जीव की तब तक कुशल नहीं है, स्वप्न में भी उसको मन में शांति नहीं है, जब तक वो शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर राम जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद नाना, और जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धर चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं आ जाते। तो अब मैं कुशल हूं, अब मैं कुशल, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे श्री राम जी अब आपके चरणारविंदों के दर्शन करके अब मैं कुशल हूं, अब मेरी भारी भय मिट गई। तुम कृपाल जा परयन कूला, ताहि न व्याप त्रिविधि भवसूला। मैं निश्चर गति अधम सुभाऊ, शुभवाचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर से हृदय मोहि लावा। अरे मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ श्री राम जी, जीवन में कभी शुभ आचरण नहीं किया, यही कहना चाहिए भगवान से। तामस तने मेरा, अत्यंत अधम हूँ, अत्यंत नीच स्वभाव का हूँ, राक्षसी वृत्ति है, कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमिति अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंच शिव, सेव्य जुगल सुख कंज। एक कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित इन युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तो यहाँ पर श्री राम जी विभीषण को सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं बस 4 चौपाइयों में अपनी बात को कहना चाहूंगा कि यदि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हो, और उसके बाद में मैं आप लोगों को बनी विनम्रता से कुछ होमवर्क देना चाहूंगा इसके बाद में, कि मेरी आज आपको पढ़ना है भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 से 20। इसी बात को विस्तार से आगे उन्होंने कहा कि कैसे भगवान के कौन प्रिय बनता है। तो आज मैं रामायण के लिए ये पढ़ रहा हूँ। तो भगवान जी कहते हैं विभीषण से, जब विभीषण इतनी बात कह रहे थे तो भगवान जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, अब मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। ये जो 3 महामूर्तियां हैं ना, ये श्री राम जी के अनन्य प्रेमी, इनसे बढ़कर के इनसे बड़ा भक्त कोई राम जी का हुआ नहीं, पार्वती जी, शिव जी और काकभूषण जी। अब यहाँ कहते हैं कि जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवै भय सरनि तक मोही। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ और चेतन और जगत का द्रोही हो ना, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, तजिमद मोह कपट छल नाना, करे सद्य ते ही साधु समाना।
जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। आदरणीय गोपाल शंकर जी एक प्रश्न का चर्चा हो रही थी कि कैसे परिवार में रहते हुए भी हम भक्ति की साधना करें, बाकी सब करें। उसका उत्तर इस आपको चौपाई में आपको मिल जाएगा। दोहा संख्या 47 की ये तीसरी और चौथी चौपाई है, दूसरी और तीसरी चौपाई है। त्यज मद मोह कपट छल नाना करे सद्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बर जोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। राम जी कहते हैं मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट को त्याग दो तो मैं उसे शीघ्र साधु बना देता हूं। पहली शर्त यह है कि मेरी शरण में आ जा। आवई सभय शरण तक मोही। भयभीत होकर के संसार के इस जन्म मृत्यु के संसार के असार चक्र से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट का त्याग कर देता है तो मैं उसे शीघ्र साधु बना देता हूं। फिर क्या करना है? माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार इन सब में ममत्व रूपी धागे होते। हमारे हृदय से निकलकर ये धागे निकल चारों दिशा में जाकर इनसे बंधे हुए रहते और हमारी स्थिति गुलीवर लिलीपुट जैसी हो जाती है। तो छोटे छोटे लोग गुलीवर को इन्होंने चारों तरफ से रस्सियों से बांध दिया। ऐसे हमारे पुत्र पुत्री माता भाई बहन ये सब हमको पतले पतले रस्सियों से बांधे हुए हैं। एक तो वैसे ही हम जेल में हैं और दूसरे ममत्व रूपी धागों से बंधे हुए जो हमारे हृदय की ग्रंथि से बहुत बुरी तरह से बंधी हुई है। कैसे ऊपर जाओगे? पैरों में तो 100 टन का पत्थर बांधकर समुद्र में डाल दिया, कितने भी बड़े तैराक को आओगे सतह तक। तो भगवान क्या कहते हैं? देखो इनको इनके ममत्व रूपी धागों को अलग अलग मत फैले दो, सारे धागों को इकट्ठा करो, उनको बट के रस्सी बनाओ। क्या कहते हैं भगवान? सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी बर डोरी। ये तुम्हारे हृदय से निकल अलग अलग धागे स्त्री पुत्र घर परिवार मित्र परिवार में जाना, सारे धागों को इकट्ठा करो, उनको बट की रस्सी बनाओ, उस रस्सी को बांधो मेरे पैरों में, बस छुट्टी, तुम्हारा काम खत्म। तुम्हारे हृदय से जितनी भी ममत्व की ग्रंथियां निकल रही हैं सबको अलग अलग फैलने के बजाय चारों दिशा में फैलाने के बजाय उनको बांध करके रस्सी बटो उसकी और इन सब ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उस सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारी शारीरिक संबंधों का केंद्र, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में भय में मान में अपमान में, जो बिल्कुल एक प्रकार से व्यवहार करता है, जिसकी कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं? ये आखिरी श्लोक है। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। और तुम सारिके संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आननि होरे। और जैसा पीछे वर्णन किया, ऐसे संत ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे जैसे ही संत मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी कारण से ये शरीर धारण नहीं करता। सगुन उपास, अंतिम ये दोहा है, दोहा संख्या 48 सुंदरकांड का, जिसे प्राय सब लोग मंगलवार को पढ़ते हैं, पर और ध्यान से पढ़िएगा इस बार। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। राम जी कहते हैं वो लोग मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। सीता जी प्राण के समान प्रिय है, वो कहते हैं वो लोग भी मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। कौन लोग? सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों यानी इंटेलिजेंट क्लास यानी ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम जैसे सत्संगियों का जो संघ है, ये जो प्रचार प्रसार कर रहा है, भगवान के संदेशों का प्रचार प्रसार कर रहा है, स्वयं आत्म तत्व का दर्शन करता है, दूसरों को बताता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें शरीर नहीं हो, ऐसे इनको ब्राह्मण बोलते हैं। नॉट बाय द कास्ट, ब्राह्मण नॉट बाय द कास्ट। हमारे वेद कभी भी कास्टिज्म को फेवर नहीं करते। भगवान भगवत गीता बोलते चातुर्वर्ण्य में सृष्टा गुण कर्म विभागशा। जाति विभागशा से नहीं है पंडित जी का बच्चा पंडित जी होगा, ऐसा नहीं है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बने, परशुराम जी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय धर्म किए गए। यहाँ गुण कर्म विभागशा है,
भगवान यहाँ बोल रहे हैं जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर ये सब उपयुक्त गुण है, इसलिए तुम मुझे प्रिय। तो आपने मुझे आज इसका अवसर दिया, मेरी तैयारी इसी विषय में थी। इसके बाद आज आपका होमवर्क है भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 से 20, जिसमें इसी बात को विस्तार से बताया। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों से सुना है कि जब ये सत्संग शुरू होता है तो एक आसन रखा जाता है, 5 आसन रखे जाते हैं छोटे 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 छोटे, और उनपे सब लोगों को विराजमान किया जाता है। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और उनकी हमने सत्संग में सुना है कि जब सत्संग खत्म होता है तो कहा जाता है कि कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, सब संतन जब गृह गए शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय। इससे कथा का विसर्जन किया जाता है। अभी तो यही संकेत देता है कि जिसमें हम कथा कह रहे हैं, जिसमें हम राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है, व्यास देव जी साक्षात विराजमान है, नारद जी साक्षात विराजमान है, शिव और पार्वती जी साक्षात विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपने भी क्षमा बांध दिया एकदम। आज गोपाल जी के जो गोपाल शंकर जी ने प्रश्न पूछा था वो सबका जवाब भी मिल गया, और गणेश जी भी लंदन से आ गए आपको सुनने के लिए, अरुण कुमार जी और कृष्णानंद जी। तो अब गोपाल जी जो पूछ रहे थे कि अपने जीवन में, अब देखिए पंचगनी में हम लोगों ने ठीक से बोले का भेलू का जो ट्रेनिंग लिया था उसके भी हम मास्टर ट्रेनर हैं। उसमें हम लोगों को एक मतलब एक एक्सरसाइज कराया जाता था, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके 5 आदमी को प्रणाम कीजिए और कहिए मैं आप में ईश्वर का रूप देखता हूँ। तो जो आज अरुण कुमार जी ने बताया कि सबका माँ पिताजी ये बेटी बेटा सबके ममता को भटका डोरी बनाइए, डोरी बना करके और फिर मतलब हमारे शरण में आ जाइए। तो सब इससे क्या होगा कि पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। और ये कितना सुंदर बात आपने बताया, सबको मिला करके और सबकी मुक्ति का प्रयास करना, और ये ज्ञान को जितना, और आपने ये जो आपका पहला बात जो हमको पहले ही लग गया था और हम अपने एडवर्टीजमेंट में भी लिखे हुए हैं कि जहाँ पर सत्संग होता वहाँ 5 भगवान 5 देवता बसते हैं, आप बैठते हैं, और आपने आज उसको कहा कि 5 आसन भी लगा दीजिए, और 5 आसन लगा के और फिर विसर्जन के समय में ये कहिए हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी, व्यास जी और 5 आदमी 5 देवता हमारे साथ बैठते हैं। इतना बड़ा संयोग हमको घर बैठे हुए ये स्वामी कृष्णानंद जी और अरुण जी और DK शर्मा जी और ये महात्मा लोग हमको दे रहे हैं, और हमको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि ईश्वर को महसूस कीजिए और थोड़ा सात्विक बनिएगा तो आपको मैं बॉन्ड लिख के देता हूँ, तो साक्षात जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं उस रूप में आके आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। मेरे भैया थे निर्मल कुमार वर्मा, उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को पढ़ा। तो जब आ रहे थे तो एक बार ट्रेन पर एक सन्यासी वहाँ के मिल गए रामकृष्ण मिशन के, तो उनसे बस हम लोग तो जहाँ धार्मिक परिवार के हैं तो बात चर्चा चली, तो भैया बता रहे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने उनसे पूछा कि ईश्वर कहाँ है कैसे। अब बोले कि आपको एक रहस्य की बात बताऊं, रामकृष्ण मिशन में जब इतना बड़ा संचालन कैसे होता है और इतना बड़ा उसका अर्थव्यवस्था और सब चीज कैसे सुचारू रूप से चलता है। आप जादू देख रहे हैं, मैजिक देख रहे हैं। अमिताभ वेबिनार जो है ना, मैं बहुत जब कभी कभी किसी ने कुछ मांग दिया कुछ कह दिया तो मैं कुछ दे देता हूँ, लेकिन एकदम बिना पैसे के इतना बढ़िया मतलब सत्संग होता चला जाता है और इतना बढ़िया काम हो रहा है। ये क्या मतलब ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आता है उस जन्मदिन में
स्वामी जी की आत्मा वहाँ के मतलब मेन पुरोहित के पास आता है और स्वामी जी सबको सब चीज को देखते रहते हैं, सब संचालन करते रहते हैं और वो पूरे साल का बजट बना के, क्योंकि स्वामी जी का दिमाग तो बहुत विलक्षण था, और सब बजट बना के इंस्ट्रक्शन दे के और चुपचाप अदृश्य होते हैं और अगले बार फिर अपने जन्मदिन में आके पूरा ब्यौरा लेते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं। तो ईश्वर का और आत्मा का मतलब दुनिया में एक हमारे मानव सेवा संघ वृंदावन में एक आदमी यंग आदमी साउथ इंडियन बोले कि मैं भगवान की सेवा में रहूंगा, और बहुत बड़े विद्वान थे, और वो क्या उनको कहे कि क्या करिएगा, तो मैं आश्रम की सफाई करूंगा। तो वहाँ आश्रम में तो सबको ही एकदम साधु संत की रहते हैं और सब सफाई करते थे, लेकिन एक दिन हमारी बुआ बता रही थी कि एक दिन वो उनकी तबीयत खराब हो गई, 8-9 बज गया, तो हड़बड़ा के उठे, हड़बड़ा के उठ करके फिर चारों तरफ दौड़ करके पूरा करने लगे। उनका बुखार से शरीर टप रहा था। सब लोग बोलने लगे, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अभी क्या सवेरे 6 बजे तो मैंने आपको देखा है कि आपने पूरा झाड़ू और वो लगाया। वहीं पे वो चिल्ला के रोने लगे, हे भगवान आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। अरे भाई ये समझने की चीज है कि भगवान है, और उस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया कि मैं आज से कोई बोली नहीं बोलूंगा। वो आज से मतलब उस दिन से मौन हो गए। जब मेरी बुआ का शरीर शांत हुआ तो मैं वृंदावन गया था, और उस समय वो महात्मा से मिले, मैंने उनका पैर भी दबाया था, तो उन्होंने इशारे से हमसे बात की, मेरे परिवार के बारे में जानकारी ली। तो ईश्वर हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित हमको अरुण कुमार जी की एक बात की कि ईश्वर आते हैं और सब ईश्वर के साथ हम लोग बढ़िया से सत्संग कर रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। स्वामी कृष्णानंद जी आपकी अमृत वाणी भी हम सुनेंगे स्वामी जी, और गोपाल जी यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, और गणेश जी कुछ बोलना चाहते हैं बोलें। तो स्वामी कृष्णानंद जी आप क्या बोलना चाहते थे? मैं यही बोलना चाहता हूँ अमिताभ जी, अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता था कि अरुण जी जो हैं कुछ प्रिपेयर करके आए हुए हैं, और इसीलिए आज मैंने विषय को भी जानबूझ कर ही एक अलग आयाम दिया और विषय पर रखा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अरुण जी ने दोनों ही विषय में अपनी जो बुद्धिमत्ता का जो प्रदर्शन किया है वो उत्तम और अति उत्तम किया। तो मुझे हमेशा मतलब एक व्यक्ति को इस बात की चिंता जरूर रहती है, जो राष्ट्र और देश के बारे में सोचता है, कि अगर वो व्यक्ति कल को नहीं रहा तो आने वाले समय में देश की रक्षा करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व निर्माण समाज निर्माण किए जाएं जो समाज देश और राष्ट्र को वही दृष्टिकोण से लेके चले। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अरुण जी जो हैं उसी दृष्टिकोण से आगे भी इस देश और राष्ट्र के लोगों को प्रेरित करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो स्वामी कृष्णानंद का एक रूप अरुण कुमार दुबे हैं। अरे वाह! अगर मैं नहीं रहा तो अरुण कुमार दुबे जी स्वामी कृष्णानंद जी के रूप में आप सबको प्रेरित करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ज्ञानियों का सम्मान करना, ज्ञानियों को आगे की तरफ ले जाना, ये हम भारतीय परंपरा में कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं रहा। भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञानियों का सम्मान, ज्ञानियों का सत्कार और ज्ञानियों को देश के लिए समर्पित करना, ये विषय भारतीय परंपरा का रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अरुण जी को सुनकर। मैं बहुत हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ, और मुझे मेरा विकल्प मिल गया, इस बात की प्रसन्नता बहुत है। नहीं विकल्प नहीं है स्वामी जी, स्वामी कृष्णानंद जी आपके साथ एडिशन हुआ है, विकल्प नहीं है, एडिशन हुआ है। हाँ एडिशन, और बहुत लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सबका ज्ञान लिया, और आपके ज्ञान तो हमको चाहिए ही चाहिए, विकल्प नहीं है। वो तो मैं रहूंगा, लेकिन मेरी प्रसन्नता और मेरा जो भाव है
वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं मेरा ठीक भाव है। यही है कि अरुण जी को विचारधारा के मैंने अरुण जी मैं आपको बताऊं अरुण जी, मैं इस्कॉन के कई जुड़े हुए लोगों से मिला, लेकिन इस्कॉन के लोगों से जो मेरी मानसिकता मैंने जो उनके प्रति अनुभव किया, वो सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा तक ही सीमित रहते हैं या भगवत गीता के श्लोकों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व मैंने अभी कुछ दिनों में अनुभव किया है, वो इसी और उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। आपका व्यक्तित्व ऐसा इसलिए है, आपकी दृष्टि व्यापक इसलिए है क्योंकि आप एक शास्त्र तक सीमित नहीं रहे। आपने रामायण को भी उसी दृष्टिकोण से देखा, भगवत गीता को भी उसी दृष्टिकोण से देखा और वेद शास्त्र और ऋग्वेद को भी आपने उसी दृष्टिकोण से देखा। यानी आपकी समग्रता रही ज्ञान के क्षेत्र में। इसी वजह से आपका व्यक्तित्व जो है वो इस्कॉन संस्था से भी मतलब अलग व्यक्तित्व निर्माण हुआ है और वो भारतीय व्यक्तित्व है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, जो ये व्यक्तित्व है आपका, ये भारतीय व्यक्तित्व है। ये किसी संस्था या किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, ये भारत को समर्पित व्यक्तित्व है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जैसे महात्माओं के संसर्ग का परिणाम है और मैं निश्चित रूप से इसी जो विचारधारा है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए स्वामी जी हमारी सेवा की कभी भी आवश्यकता पड़े तो हमें याद करें। स्वामी कृष्णानंद जी, आपने तो कल तो सुना ही नहीं। कल डीजे शर्मा जी जो बोल गए ना, वो और जितना मतलब उससे तो आप तो कुछ और सोचने लगते और बोलने लगते, तो किसी का भी विकल्प नहीं है। स्वामी डीजे शर्मा जी जो बोल गए कल, अरुण जी ने सुना और सब लोग मंत्रमुग्ध होके सुनने लगे। डीजे शर्मा जी को सुना। मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स हमेशा सुनता हूँ, जो भी नया व्यक्ति आता है और जो बातें करता है मैं सबकी सुनता हूँ। और कल मैंने डीजे शर्मा जी की भी बातें सुनी जो उन्होंने बताया आध्यात्म के ऊपर। लेकिन मुझे आज जो मेरे को अरुण जी के प्रति जो भाव आया वो आत्मिक भाव है, गहराई भाव है। और ये बहुत ही व्यापक है, अरुण जी समझ पा रहे होंगे जो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ। अरुण जी ने जो काम दिया हम सबको करने के लिए, उसके साथ साथ मैं एक मंत्र आपको और अरुण जी को दे देता हूँ। वो मंत्र सुबह सुबह आप उस चौपाई के साथ भी बोलिएगा। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस मंत्र के साथ जरूर अपने जीवन का शुरुआत करें, शुभ आरंभ करें, जो भी आप प्रतिदिन शुरू करते हैं। और इस मंत्र को लिख लीजिए कि जीवन का पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मात्र भूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। ये मानव शरीर है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अरुण जैसे विचार और भी कई लोग हैं। अरुण तो हमसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, मैं तो उम्र में छोटा हूँ अरुण जी से, लेकिन अरुण जी के विचार और अन्य लोग जो है इस विचार को आगे ले जाएं और हमारे देश को बचाएं। बस यही भाव के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, और ये बात मान के रखिए कि स्वामी कृष्णानंद जी का भी जरूरत, क्योंकि यहाँ पे सत्संग का वातावरण क्रिएट करने वाले स्वामी कृष्णानंद जी हैं। आप अपने से आए थे और ये जादू बिखेर के गए, जिससे सारे सन्यासी भी आपके स्वामी कृष्णानंद जी के वजह से ही आ रहे हैं। तो ये हम लोग का भाग्य, और इसको संजोग मत समझिए, ईश्वर हम लोगों को भेज रहे हैं। क्यों इतने बड़े बड़े सन्यासी लोग वेबनार अमिताभ में आकर के बोल रहे हैं, और हम लोग ये 15, 20, 25 आदमी, कभी एक बार 100 आदमी हो गए थे। क्यों सुन रहे हैं? लंदन से गणेश जी सुन रहे हैं, अमेरिका से अभी अगली बार बोलेंगी, तो ये लोग क्यों सुन रहे हैं? सब सिर्फ बीज आपने बोया है, अब फल निकल गया तो अपने को विकल्प मत समझिएगा। फल निकल रहा है, पत्ती निकलेगी, अभी बहुत अच्छा सुंदर मीठा फल निकलेगा। विपिन शर्मा बहुत सुंदर लगा जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यशपाल जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर लगा, आपका भी अच्छा लगा। आप
आपकी बारी बातें तो मैं नोट करके पूरा दोहराता हूँ। और आज और अरुण कुमार जी का 2-3 बात तो बहुत छा गया। और डीजे शर्मा जी को तो सुन के हम लोग कल मंत्रमुग्ध हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। और गोपाल शंकर जी के प्रश्न का भी बहुत जवाब मिल गया होगा। गोपाल जी, आप कुछ और पूछना चाहें तो जल्दी से पूछ लें, 9:45 बज गया है। गोपाल शंकर जी, आप अपना अंतिम वो दे दें। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी हमारे बीच आगे पदाधिकारी। गोपाल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, हाँ सर, आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। आभार प्रकट कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने मेरे प्रश्न को बहुत ही सीरियसली ले करके हमें तृप्त किया, हमें बता दिया कि क्या करना है। क्योंकि मैं बीच बीच में सोचता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अलग से कुछ और करना चाहिए हमें। ताकि हम 120 सही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो रास्ता भटके नहीं हमसे, हम नहीं उससे भटके, तो हमें बहुत खुशी है। और मैं बहुत ज्यादा अपने को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे बहुत बढ़िया से मुझे संतुष्ट किया गया। और मैं उम्मीद कर सभी लोग इसमें संतुष्ट हुए होंगे, इसलिए मैं बहुत भगवत गीता प्रणाम करता हूँ स्वामी कृष्णानंद जी का और बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कृष्णानंद जी का फोन नंबर मिल सकता है? कृष्णानंद जी का नंबर कौन मांग रहे हैं? यशपाल जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ यशपाल जी। अच्छा, कृष्णानंद जी अपना नंबर दे देंगे क्या? यशपाल जी को लिखा दीजिए। कृष्णानंद जी, हाँ जी लिखिए नंबर, लिख लीजिए। 98 के बाद 2 अब चैट में टाइप, फिर उसके बाद 101। चैट में टाइप कर दीजिएगा आप, चैट में। अच्छा, मैं आपको भेज दूंगा यशपाल जी, मैं आपको भेज दूंगा। लीजिए, चैट में डाल दो। हाँ चैट में। 9821090116 डाल दिया मैंने। 9821019016। तो इस तरह से आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं चाहूँगा गणेश जी, आप इस, क्योंकि आज चंद्रेश्वर खान साहब नहीं हैं, तो आप इसका समापन सबको धन्यवाद दे दीजिए। गणेश जी लंदन से, गणेश जी के दास जी, आप सबका मतलब सबको ससम्मान वो दे दीजिए। और उसके बाद हम लोग अगले सप्ताह अमेरिका से एक बोलेंगे योगा पर। तो गणेश जी, आप सबको धन्यवाद दे दीजिए और कल मिलेंगे। टाइम बहुत हो गया, नहीं तो मैं स्नेह प्रभा जी से, उमेश जोशी जी से सबसे उनका राय लेता। तो गणेश जी, आप सबको चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी अब गणेश जी की अमृत वाणी से सुनेंगे। सर्वप्रथम सभी, मेरी एम आई ऑडिबल? या वेरी गुड। ऑडिबल है? आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। थैंक यू। सर्वप्रथम सभी विद्वानों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं कुछ कतिपय कारणों से ठीक समय पे ज्वाइन भी नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी सुना मैंने वो अरुण कुमार दुबे जी का
बहुत ही अच्छा रहा और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में कृष्णानंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है कि हम लोग अपने अपने जिंदगी में स्पिरिचुअलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेने की अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद। अमिताभ जी। बहुत 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 धन्यवाद। गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, विपिन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी को धन्यवाद, स्वामी जी को प्रणाम, अविनाश जी को धन्यवाद, जोशी जी को प्रणाम। हम लोग फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। शनिवार को एक विशेष विषय पर अमेरिका से खुद आए हैं। ये देखिए कि ज्ञानी लोग खुद आ रहे हैं और पता नहीं मतलब हम अपने आप आकर के बोलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये ईश्वर का कृपा है। ये मेरा प्रयास बहुत कम है। स्वामी कृष्णानंद जी भी अपने से ही आए थे और ये सब और इतना बढ़िया माहौल बना दिया। अरुण जी को तो खैर हमने पढ़ाया था वहाँ पर, तो हमने उनको चांस दिया और उनकी बात समझ में आई। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, जो टैलेंट हैं, जिनमें जो योग्यता है और जो ईश्वर के करीब है, वही हमको ईश्वर के जल्दी मिला सकते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर से मिलना ही है। तो इसमें हम लोग सफल हों। अगले शनिवार रविवार को भी, और हर शनिवार रविवार को आइएगा कि ये प्रोग्राम अमिताभ नहीं करा रहा, ये भगवान कृष्ण खुद करा रहे हैं। और ये प्रकाश का आनंद लिया जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग ईश्वर के समीप पहुँचे और हमें जीवन रहते रहते ईश्वर का सानिध्य मिल जाए। जो जीवन का नीलम जी भी आई हैं,